कहानी की शुरुआत शहर से दूर बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव से शुरू होती है। इस गांव के सभी बंदे शहर में मजदूरी करने गए हुए थे, जिस कारण गांव में उनकी पत्नियां अकेली रह गई थीं। शहर में एक बड़ी इमारत बन रही थी, इसलिए गांव के सभी जवान और बूढ़ों को वहां अच्छा काम मिल गया था। गांव में हर रोज वीणा नाम की एक व्यापारी लड़की आती थी। वीणा शहर से जरूरी सामान लाती थी और उन्हें गांव की लेडीज को बेच देती थी। गांव की लेडीज को जिस भी चीज की जरूरत होती वो वीणा को पहले बता देती थी और वीणा उन्हें शहर से वह चीज लाकर दे देती थी। वीणा रोज गांव में आती थी और चीजें बेचकर चली जाती थी। वैसे वीणा का कोई परिवार नहीं था, वह गांव से थोड़ी ही दूर रहती थी। गांव में सामान बेचने के बाद वह अपने छोटे से घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद वह बिन्सो नाम के बूढ़े के घर आती है। बिन्सो कभी कभी अपना सामान वीणा से मंगवाता था और वह उसे उसका सामान ही देने आई थी। सामान देने के बाद दोनों बातें करने लगे और इसी बीच घर में सीमू नाम का लड़का आता है। वीणा ने पहली बार सीमू को देखा था, इसलिए वह हैरान हो गई थी। वह बिन्सो से सीमू के बारे में पूछती है, जिसके बाद वह उसे सीमू के बारे में बताने लगता है, जो कुछ इस तरह से है। पिछले महीने बिसो जंगल में शिकार करने गया था। शिकार ढूंढते ढूंढते वह जब नदी के किनारे आता है तो उसे जख्मी सीमू नजर आता है। सीमू बेहोश था और उसे काफी चोट लगी थी। बिन्सो ध्यान से देखता है कि सीमू की सांस चल रही है, इसलिए वह उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने घर ले आता है। वह सीमू का पूरा ख्याल रखता है, जिस कारण वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। सीमू के सिर पर चोट लगी थी, इसलिए उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था और बिन्सो ने ही उसका नाम सीमू रखा था। वैसे बिन्सो की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था और ऊपर से वह बीमार भी रहता था। वीणा को भी पता था कि बिन्सो की हालत कैसी है। सीमू के बारे में जानकर वीणा बिन्सो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो सीमू तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। वीणा की बात सुनकर बिन्सो हैरान हो गया। असल में वीणा को पता था कि गांव की सभी लेडीज के पति पिछले 1 साल से शहर में काम करने गए हुए हैं, जिस कारण सभी लेडीज प्यासी हैं गांव की। सभी लेडीज ने यह बात वीणा को कई बार बताई थी। वो चाहती थी कि वीणा सामान के साथ साथ किसी बंदे का भी इंतजाम करे, जो पैसे लेकर उनकी प्यास बुझा सके। वीणा चाहती थी कि सीमू गांव की लेडीज की प्यास बुझाए और बदले में उनसे पैसे ले। वीणा की योजना सुनकर बिन्सो हैरान हो गया, क्योंकि वह सीमू को अपना बेटा मानने लगा था। पहले पहले तो वह वीणा की बात नहीं मानता, लेकिन फिर वीणा के बार बार समझाने पर वह मान जाता है। बिन्सो को समझाकर वीणा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद बिन्सो घर के काम करने लगा। बिन्सो के पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। थोड़ी देर बाद बिन्सो बेड पर आराम कर रहा था, जबकि वीणा सीमू के पास बैठी थी। वह यहाँ इसलिए आई थी ताकि सीमू को बता सके कि वह लेडीज की प्यास बुझाकर पैसे कमा सकता है। बिन्सो ने सीमू की जान बचाई थी, इसलिए सीमू भी पैसे कमाकर बिन्सो की मदद करना चाहता था। सीमू के यहाँ बोलते ही वीणा कहती है कि मैं पहले तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और फिर तुम्हारे डंडे की ताकत देखूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम लेडीज की प्यास बुझा पाओगे या नहीं। इतना कहकर वह सीमू को पहले ट्रेनिंग देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। वीणा को उसके साथ इतना मजा आता है कि वह कई दिन उसके साथ पानी निकालती है। कुछ दिनों बाद वीणा गांव की लेडीज को एक वीडियो दिखा रही थी। वीडियो में वह सीमू के साथ पानी निकाल रही थी। वीडियो दिखाते दिखाते वह सभी से कहती है कि मुझे सीमू के साथ बेहद मजा आया था। अगर तुम भी उसके साथ मजे करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। गांव की लेडीज तो पहले से ही प्यासी थी, इसलिए वह वीणा को पैसे देने के लिए मान जाती है। जो भी लेडी वीणा को पैसे देती, सीमू उसके घर जाकर उसकी प्यास बुझाने लगता। धीरे धीरे वीणा ने काफी पैसे कमा लिए, क्योंकि सीमू ने कई लेडीज की प्यास बुझा दी थी। वीणा कुछ पैसे अपने पास रखती और बाकी के सारे पैसे सीमू को दे देती। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। सुनाम की लड़की अपने पति वोंग के साथ मजे कर रही थी। वोंग बीच रास्ते में ही हार जाता है, जिस कारण सो उदास हो जाती है। वोंग भी बाकी बंदों की तरह शहर में काम करता था, लेकिन आज वह एक दिन की छुट्टी लेकर आया था। 2 साल पहले उसकी सू के साथ शादी हो गई थी, लेकिन वह एक बार भी सू का पानी नहीं निकाल पाया था। वह सू से माफी मांगकर जाने वाला था और इसी बीच पास ही बैठी वीणा उन्हें देख लेती है। दोनों का उदास चेहरा देखकर वह सब कुछ समझ जाती है। वोंग जैसे ही शहर की तरफ जाता है तो वीणा सू के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि वोंग तुम्हारी प्यास नहीं बुझा पाता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। उसने गांव की कई लेडीज की प्यास बुझाई है और मेरे कहने पर वह तुम्हारी भी प्यास बुझा देगा, लेकिन बदले में तुमसे पैसे लेगा। वीणा की बात सुनकर सू सोच में पड़ गई। वह पूरी रात उसी लड़के के बारे में सोचती रही जो पैसे लेकर उसकी प्यास बुझा सकता था। अगले दिन सीमू वीणा के साथ जंगल में था। वीणा उसका हिसाब किताब कर रही थी और इसी बीच सू भी उनके पास आ जाती है। सू के आते ही वीणा उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी।
इसके बाद वह सू को सीमू से मिलवाती है और उसे बताती है कि यही लड़का तुम्हारी प्यास बुझाएगा। वीणा की बात सुनकर सू सीमू से हाथ मिलाती है। वीणा सीमू से कहती है कि सू गांव की सबसे खूबसूरत जवान लड़की है, तुम्हें इसकी भी प्यास बुझानी है ताकि इसकी उदासी भी दूर हो सके। इसके बाद वह सू को समझाती है कि तुम्हें सीमू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सू उससे वादा करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। दोनों से बातें करने के बाद वीणा वहां से चली जाती है, जिसके बाद सीमू सू को गर्म करने लगा। सू को यह जगह ठीक नहीं लगी थी क्योंकि कोई भी उन्हें देख सकता था। वह सीमू को ऐसी जगह लेकर आती है जहां कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। यहां आते ही दोनों शुरू हो गए और सीमू सू की प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में सीमू ने सू को सब बता दिया था कि बिंसो ने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। सीमू की बात सुनकर सू हैरान हो गई। ऐसी ही बातें करते करते सीमू उसे बताता है कि बिंसो की गरीबी दूर करने के लिए ही मैं गांव की लेडीज की प्यास बुझाता हूं। उसकी बातें सुनकर सू को उस पर तरस भी आने लगा और साथ ही साथ उस पर प्यार भी आने लगा। वह भी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा पति मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसी ही बातें करते करते दोनों काफी करीब आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। सू चाहती थी कि सीमू उसे भगाकर शहर ले जाए ताकि वहां जाकर वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सीमू को भी सू से प्यार हो गया था, लेकिन वह बिंसो को छोड़कर भाग नहीं सकता था, इसलिए वह सू से इंतजार करने को कहता है। अगले दिन सीमू फिर से गांव की लेडीज की प्यास बुझाने लगा। इसके साथ साथ वह सू की गुफा में भी धमाके करने लगा था। वो गांव की लेडीज से तो पैसे लेता था, लेकिन सू की प्यास बुझाने का कोई पैसा नहीं लेता था। जल्दी ही सीमू के पास काफी पैसे आ गए और इसी बीच बिंसो इतना बीमार हो जाता है कि वह बेचारा मर जाता है। बिंसो की मौत के कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बंदे वापस आ जाते हैं। उन्हें किसी ने बता दिया था कि वीणा उनकी बीवियों को सीमू के पास भेजती है और बदले में पैसे भी लेती है। वीणा बंदों को सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंदा इतने गुस्से में था कि वह वीणा को जान से मारना चाहता था। खुद की जान खतरे में देखकर वीणा बंदों से कहती है कि यह सब कुछ तुम लोगों की बीवियों की मर्जी से हुआ है। उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझसे बात की और मैंने सीमू का इंतजाम किया। इतना कहकर वह अपनी डायरी से उन सभी लेडीज के नाम पढ़ने लगी जो पैसे देकर सीमू के साथ सोई थी। वीणा ने गुस्से में आकर सभी लेडीज की पोल खोल दी थी, जिस कारण सभी लेडीज हैरान हो गई थीं। वीणा आगे कहती है कि मेरे पास तुम सभी की वीडियोज हैं जिसमें तुम सीमू के साथ मजे कर रही हो। मेरे कहने पर सीमू हमेशा रिकॉर्डिंग करता था ताकि हमारी रिकॉर्डिंग मुसीबत में हमारे काम आ सके। वीणा की यह बातें सभी लेडीज के तोते उड़ा देती हैं क्योंकि वीणा ने उन्हें धोखा दिया था। वीणा आगे कहती है कि अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो सालों में सभी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगी। वीणा की धमकी सुनकर सभी लेडीज इतना गुस्सा करती हैं कि वह उसे पकड़कर मारने लगती है। देखते ही देखते साले हालात इतने गंदे हो गए कि वीणा की जान कभी भी जा सकती थी। इसी बीच सू वहां आकर वीणा की जान बचाती है। सू से कहती है कि तुम लोगों ने वीणा पर बेहद यकीन किया और वीणा ने वही यकीन तोड़कर अपनी असलियत बता दी थी। सू के समझाने पर वीणा की जान तो बख्श दी जाती है, लेकिन उसे गांव से दूर रहने को कह दिया जाता है। कहानी के आखिर में सीमू की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद वह सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाता है। सू का पति भी वापस आ जाता है और वह उसके साथ जिंदगी बिताने लग जाती है। गांव की सभी लेडीज ने अपनी गलती मान ली थी और आगे से ऐसी गलती करने से तौबा कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है।